हम बात कर रहे हैं सिलेंट्रेटा के बारे में। सिलेंट्रेटा इनवर्टिब्रेट अकशेरुक जंतुओं का समूह है और ये सारे के सारे जलीय होते हैं जीव। इनका जो विशिष्ट लक्षण है वो है इनमें निमैटोसिस्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं और इनमें एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये एक बहुत ही सुंदर वीडियो मुझे मिल गया और ये मैं शेयर कर रही हूँ, एजुकेशनल पर्पस से कर रही हूँ। तो so these are corals we can see और ये सारे के सारे बहुत ही कलरफुल हमें दिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अगेन मैं रिपीट करूंगी। ये सारे कोरल्स हैं। ये सारे एक बहुत सारे कोरल्स मिलकर कोरल रीफ्स बनाते हैं और अपना ही एक इनका इकोसिस्टम डेवलप कर जाता है। तो ये लाइव एनिमल्स हैं, ये लाइव एनिमल्स हैं एक्चुअली। यही कोरल्स बनाते हैं सिलेंट्रेट। तो ये जो बड़े बड़े कोरल रीफ्स बन जाते हैं इन छोटे एनिमल्स के द्वारा बनाए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और वो बहुत बड़ी एनिमल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं कोरल रीफ्स। तो उनके बारे में हम कोरल एंड कोरल रीफ्स जब भी हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा के बारे में। तो 3 वर्गों में फाइलम सिलेंट्रेटा को वर्गीकृत किया गया है: हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। वर्ग हाइड्रोजोआ। तो हाइड्रोजोआ वर्ग के जो जंतु होते हैं वो बहुत डाइवर्स फॉर्म्स हैं। फ्रेश वाटर भी होते हैं, मेराइन भी होते हैं, फ्री स्विमिंग सेसाइल फॉर्म्स भी होते हैं। कई सॉलिटरी एकल होते हैं और कई कॉलोनियल भी होते हैं। और ये सिमेट्री भी इनकी रेडियल सिमेट्री होती है। बॉडी वॉल एक्टोडर्म इंडोडर्म का बना होता है और बीच बीच में मीजोग्लिया पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो सिलेंट्रेट्स हमने पहले भी देखा लास्ट लेक्चर में कि किस प्रकार से डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, क्योंकि बीच का जो स्तर होता है मीजोग्लिया वो नॉन सेल्यूलर होता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो कि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है सिलेंट्रेटा का, उसमें स्टोमोडियम नहीं पाया जाता है हाइड्रोजोआ में। सेप्टा भी अनुपस्थित होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से। और जो हाइड्रोजोन्स होते हैं, कुछ एक हाइड्रोजोन्स बहुत बड़े बड़े मैसिव स्टोनी स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टोनी स्ट्रक्चर जिन्हें हम कोरल कहते हैं।
बनाते हैं समुद्र के अंदर। हाइड्रोजोअन्स पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें 2 प्रकार के ज़ूओइड्स पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। मेडुसा में ट्रू वीलम पाया जाता है, मस्कुलर वीलम पाया जाता है। अनेक हाइड्रोजोअन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रदर्शित करते हैं। रिप्रोडक्टिव जो ये सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, ये एक्टोडर्मल होते हैं और इन्हें बाह्य में डिस्चार्ज किया जाता है। क्लेवेज होलोब्लास्टिक होता है, एम्ब्रियो सीलिएटेड प्लैनुला होता है। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ऑर्डर फर्स्ट हाइड्रोइडा, हाइड्रोइडा। तो ये इसमें इसका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है हाइड्रोइडा का, कि इसमें पॉलिप जनरेशन वेल डेवलप्ड है और बडिंग द्वारा मेड्यूसा भी उत्पन्न करती है। सेंस ऑर्गन्स जो मेडुसा के होते हैं वो ओसिलाई होते हैं, ओसिलाई एंड स्ट्रेटोसिस्ट होते हैं और एक्सक्लूसिवली एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। तो हाइड्रोइडिया का डिस्टिंग्विशिंग फीचर ही है कि पॉलीपॉइड जनरेशन बहुत ही सुविकसित इसमें होता है। अब ऑर्डर लेवल पर भी हम क्लासिफिकेशन स्टडी कर सकते हैं। हालांकि क्लासिफिकेशन हमेशा सिंप्लीफाई करने की दृष्टि से बेसिकली हमें जैसे फाइलम सिलेंट्रेटा और कितने क्लासेस में डिवाइडेड है, ये हमें पहले स्टडी करना चाहिए। उन क्लासेस के पहले हमें डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो हैं वो स्टडी करना चाहिए, फिर ऑर्डर्स हम स्टडी कर लें और एक बार इनिशियली हम सब ऑर्डर्स को हम छोड़ सकते हैं। तो उससे हमारा जो क्लासिफिकेशन है, स्टडी बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाती है। सो हम डायरेक्टली हम अभी पढ़ रहे हैं हाइड्रोजोआ, क्लास हाइड्रोजोआ, और उसके अंदर हमने ऑर्डर हाइड्रोइडा के हमने लक्षण स्टडी किए। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोइडा के, वो हैं हाइड्रा ट्यूबुलेरिया, जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ये सारे हैं। हाइड्रा ट्यूबुलेरिया, तो ये एक फोटोग्राफ है हाइड्रा का। हाइड्रा रीजेनरेटिव एबिलिटी के लिए बहुत ही फेमस है, मतलब एग्जाम्पल इसका देते हैं हमेशा रीजेनरेटिव एबिलिटी के लिए। इसको कितने भी पार्ट्स में, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में कट कर दे तो हर पार्ट जो है वो एक कंप्लीट हाइड्रा में डेवलप कर जाता है। ये दूसरा सब ऑर्डर है। अगेन अगर हम सब ऑर्डर लेवल पर नहीं भी जाएं तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली टू बिगिन विथ, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सेकंड एग्जांपल बहुत ही जो पॉपुलर एग्जांपल है हाइड्रा के बाद, दैट इज ओबीलिया। तो यहाँ हम अगेन मैं रिमाइंड कर देती हूँ, हम पढ़ रहे हैं क्लास हाइड्रोजोआ एंड ऑर्डर हाइड्रोइडा। ये दिस इज ओबीलिया, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है और ये बिल्कुल इसको हम कहते हैं जैसे ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका।
अब हम नेक्स्ट ऑर्डर पर आए, मिलीपोराइना। तो क्लास हाइड्रोजोआ का ही सेकेंड ऑर्डर है मिलीपोराइना, और इसमें कोरल लाइक हाइड्रोजोआ, ये कॉलोनियल होते हैं जंतु, कॉलोनियल कोरल लाइक हाइड्रोजोआ विदाउट पेरिसार्क। मैसिव, इनमें बहुत बड़ा वृहत कैलकेरियस स्केलेटन सिक्रीट किया जाता है एक्टोडर्म द्वारा, और इस कैलकेरियस स्केलेटन में ही, एक्सोस्केलेटन में ही बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, जिसमें से पॉलिप्स निकले हुए रहते हैं बाहर। तो कॉलोनी में दो प्रकार के जूओइड्स होते हैं, गैस्ट्रोजूओइड और एवं डेक्टाइलोजूओइड। गैस्ट्रोजूओइड्स जो कि न्यूट्रिटिव जूओइड्स होते हैं, उनमें माउथ एवं टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, इंटरेस्टिंग फीचर है कि मिलीपोराइना में बहुत बृहत कैलकेरियस स्केलेटन सिक्रीट किया जाता है एक्टोडर्म द्वारा, और इसमें स्केलेटन में पोर्स पाए जाते हैं जिनमें से पॉलिप्स बाहर निकलते हैं, प्रोट्रूड करते हैं। डेक्टाइलोजोइड्स भी लंबे होते हैं, हॉलो स्लेंडर होते हैं। और मेड्यूसा ये छोटे चैम्बर्स बनाते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसका, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मिलीपोरा। मिलीपोरा नाम ही हमने इसलिए दिया है इन्हें क्योंकि जो स्केलेटन होता है, बाह्य स्केलेटन, उस पर बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, और पोर्स भी दो प्रकार के होते हैं। सतह पर बड़े गैस्ट्रोपोर्स छोटे छोटे डेक्टाइलोपोर्स द्वारा सराउंडेड होते हैं, और जो बाह्य पोर्स होते हैं वो अंदर ट्यूब्स तक जाते हैं। तो पोर्स में से दो प्रकार के पॉलिप्स बाहर निकले रहते हैं, जल में निकल करके, और जल में पोर्स में से ही निकले रहते हैं। अब हम देख सकते हैं ऑर्डर 3 स्टाइलास्टेराइना। ये कॉलोनियल कोरल लाइक हाइड्रोजोआ होते हैं, और इनमें भी दो प्रकार के जूओइड्स होते हैं, डेक्टाइलोजूओइड्स एंड गैस्ट्रोजूओइड्स। डेक्टाइलोजूओइड्स तो छोटे होते हैं, बिना टेंटिकल्स के। गैस्ट्रोजूओइड्स एक कप पाया जाता है इनमें, विथ पॉइंटेड स्पाइन। मेड्यूसा स्पेशल कैविटीज में डेवलप होते हैं। लार्वा इनमें प्लैनुला के रूप में पाया जाता है। एग्जाम्पल है स्टाइलास्टर। नेक्स्ट ऑर्डर है ट्रैकिलिना। तो इनमें पॉलीपॉइड स्टेज जो है वो रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है, और मेड्यूसा बहुत बृहत आकार के होते हैं, और इनमें टेंटाकुलर सिस्ट्स पाए जाते हैं, स्टैटोसिस्ट पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर 5 साइफोनोफोरा पर। तो साइफोनोफोरा भी बहुत ही अट्रैक्टिव ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, सिलिंड्रेट्स है। पॉलीमॉर्फिक होते हैं, फ्री स्विमिंग और फ्लोटिंग कॉलोनियल हाइड्रोजोआ होते हैं ये, और कॉलोनी में बहुत सारे पॉलीपॉइड एवं मेडिसॉइड इंडिविजुअल्स अटैच्ड होते हैं स्टेम या डिस्क से। पॉलिप्स में टेंटिकल्स नहीं पाए जाते हैं। मेड्यूसा इनकम्प्लीट होते हैं, और बहुत कम ही उनको मुक्त किया जाता है।
तो अभी हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे साइफोनोफोरा के। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि पॉलीमॉर्फिक होते हैं, फ्री स्विमिंग या फ्लोटिंग होते हैं ये कॉलोनियल। अभी हम हाइड्रोजोआ में ही हैं, वर्ग हाइड्रोजोआ का ही पांचवा ऑर्डर है साइफोनोफोरा। तो कई सारे पॉलीपॉइड, मेडुसॉइड, जूओइड्स लटके रहते हैं इसमें, लेकिन इसमें मेडुसा इनकम्प्लीट है। अब सब ऑर्डर, इसका सब ऑर्डर हम देखते हैं। हम डायरेक्टली सब ऑर्डर छोड़कर हम सीधे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, बट एनीवे फाइजोफोरिडा, सब ऑर्डर फाइजोफोरिडा में जो जंतु है उस पे एक बड़ा सा फ्लोट या निमेटोफोर पाया जाता है, और इसकी विशेषता ये होती है कि गैसेस इसमें भरे रहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तब हम समझेंगे कि क्या होता है ये। फाइजोफोरिडा में जंतु में एक फ्लोट या निमेटोफोर पाया जाता है। एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है फाइजेलिया, जिसे हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। दिस इज फाइजेलिया। और ये ऊपर फ्लोट है जिसकी सहायता से, निमेटोफोर है जिसकी सहायता से ये जंतु तैरता रहता है जल में। और इस फ्लोट के नीचे हम देख सकते हैं कि ये सारे जूओइड्स लटके हुए हैं। तो फाइजेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर हम कहते हैं। और ये इसके अंदर जो निमेटोफोर होता है, इसके अंदर गैसेस भरे रहते हैं। 90% नाइट्रोजन भरा रहता है और थोड़ा सा 1.5% आर्गॉन होता है और दूसरे गैसेस होते हैं। और खूब सारे गैस्ट्रोजूओइड्स इसमें से लटके रहते हैं नीचे, सॉरी जूओइड्स लटके रहते हैं, और उनके नाम है गैस्ट्रोजूओइड, डेक्टाइलोजूओइड, गोनोजूओइड। तो टेंटिकल्स जो होते हैं इनके, वो 9 to 12 मीटर्स तक भी लंबे चले जाते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होकर के 10 सेंटीमीटर के आकार तक भी आ सकते हैं। तो मतलब उनकी कैपेसिटी होती है इतनी एक्सटेंड करने की, 9 to 12 मीटर्स, और कॉन्ट्रैक्ट होकर के वो छोटे से भी हो जाते हैं। तो टेंटिकल्स की मदद से ये फिशेस को कैच कर, अपने प्रे को, शिकार को पकड़ लेता है। और कभी-कभी ये इंसानों को भी ये इंजरी पहुंचाता है। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, दैट इज वेलिला। तो वेलिला में भी फाइजेलिया की तरह ही ऊपर निमेटोफोर पाया जाता है, और ये भी समुद्र में तैरता रहता है। तो लिटिल सेल इसको कहते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड क्लास या स्काइफोजोआ पर। स्काइफोजोआ में जेलीफिशेस आते हैं, और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जेलीफिशेस का वीडियो देखा था। तो स्काइफोजोआ में जेलीफिशेस आ जाते हैं।